Next question. Do you think that there would be changes taking place in a river, pond or stream at different times of the year? What kind of changes would these be? Discuss. तो आप कैसे चेंजेस करना चाहोगे रिवर में, पॉन्ड में, स्ट्रीम में, ईयर के अलग अलग टाइम में कैसी चेंजेस करना चाहोगे? तो कैसी चेंजेस होंगी ये वो भी आपने डिस्कस करना है। ये वही चेंजेस है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्स को क्लीन रखने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनने चाहिए। नाउ मूव टू पेज नंबर 109। Will there be the same amount of water in the ponds or rivers during the rainy season or in summer? क्या वाटर की जो वाटर का लेवल है पॉन्ड्स में, रिवर्स में, वो रेनी सीजन और समर में सेम रहता है? नो, समर में पानी का लेवल कम होता है और रेनी सीजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? फाइंड आउट, क्या आपके सिटी के आसपास कोई पॉन्ड, रिवर या लेक है? तो आपने ऐसे क्वेश्चंस चेक करने हैं। देयर आर नेक्स्ट, आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स, द रेनी सीजन एंड इन विंटर्स? तो क्या आपने ऐसे चेंजेस आपने नोटिस करने हैं कि समर में उस रिवर में कैसा चेंज आता है, रेनी सीजन में कैसा चेंज आता है, वाटर में सॉरी विंटर्स में कैसा चेंज आता है। समर सीजन में वाटर लेवल सबसे कम होता है, विंटर में मीडियम होता है और रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड देयर? तो उसमें कौन कौन से तरह के एनिमल्स होते हैं वाटर एनिमल्स? उसमें अलग अलग तरह की फिशेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट? तो वहाँ पे आसपास जैसे भी ट्री और प्लांट होते हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर? बर्ड्स के नेम लिखोगे जो उस एरिया में रिवर के पास आसपास देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन और रेड अबाउट फ्लड्स वेयर? तो आपने कभी फ्लड्स के बारे में रीड किए हैं? बाढ़ जहाँ आती हैं जब, तो कहाँ पे रीड किया था और कहाँ पे आई थी? तो यस, हम केरला में मोस्टली सुनते हैं कि बाढ़ आई और बाढ़ में क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ फ्लड? तो जब फ्लड आता है तो क्या क्या होता है? तो जब फ्लड आता है तो बहुत ज़्यादा हमारी जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लोगों के घर, प्रॉपर्टी सभी पानी में सिंक कर जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड? क्या कभी आपने रिवर और पॉन्ड का डर्टी वाटर देखा है? कहाँ पे? तो आप बताओगे कहाँ पे आपने रिवर और पॉन्ड का डर्टी वाटर वाटर देखा है। हाउ वुड यू नो if the water is dirty? If water looks clean, can you be sure that it's all right to drink that water? Discuss. तो आपको कैसे पता चलता है कि पानी डर्टी है? अगर पानी क्लीन नज़र आता है, कि आप श्योर होते हो कि पानी पिया जा सकता है? इसको भी डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट, ऑन पेज नंबर 110, हाउ डज वाटर बिकम डर्टी? तो पानी डर्टी कैसे होता है? यू सी इन द पिक्चर्स एट एज अ रिवर फ्लो थ्रू और नियर मैनी विलेजेस, टाउन, सिटीज, द वाटर चेंज। तो आपने पिक्चर्स में देखा कि जो रिवर था वो बहुत सारे विलेजेस, टाउन, सिटीज़ में से निकला और उसका पानी का कलर चेंज हो गया। पीपल यूज द वाटर, रिवर वाटर, फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एनिमल्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। तो लोग अपने बहुत सारे काम पानी में, रिवर के पानी में करते हैं जो हमने अभी रीड किए हैं। मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो पानी को डर्टी करती हैं। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोड through various places. Water in ponds and lakes can also become dirty due to similar reasons. तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी जिसके कारण पानी डर्टी होता है। रिवर का वाटर चेंज होता है जैसे वो अलग अलग प्लेसेस में से जाता है। तो पॉन्ड्स का पानी और लेक्स का पानी भी बहुत सारे रीजन के कारण डर्टी होता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर?
तो कभी आपने नोटिस किया कि आपका पीने वाला पानी कहाँ से आता है, रिवर में से या लेक में से? डू यू थिंक that like the river in the picture, your river or lake can also be affected? क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे पिक्चर में रिवर है वैसे आपकी रिवर और लेक भी इफेक्ट होती है, हो सकती है? ट्राई दिस फॉर दिस एक्टिविटी, तो आपके लिए एक एक्टिविटी है। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टन थिंग्स फ्रॉम योर होम। आपको घर में से ही बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इसके लिए यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दीज इन द किचन, तो किचन में से मिलेगी ज़्यादातर चीज़ें। अपने 5 और 6 ग्लासेस और बॉटल लेनी है, उसमें यूज़ करना है सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर, दाल, तो कम से कम आधा टीस्पून, राइट। फिर लेमन जूस, सोप वाटर, शरबत, ऑयल 1 स्पून फुल ईच, राइट। व्हाट विल यू डू, तो आपने क्या करना है? फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच बॉटल और ग्लास विद वाटर, तो आपने बॉटल या ग्लास को हाफ पानी से भरना है। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो हमने चेक करना है कि सभी में इक्वल पानी की अमाउंट हो, क्वांटिटी हो। नाउ 1 बाय 1 पुट ईच ऑफ द थिंग्स इन द वाटर, तो आपने एक एक करके ये चीज़ें सभी पानी में डालनी है। फॉर एग्जाम्पल हल्दी, पहले ग्लास में हल्दी डालोगे आप, राइट। सेकंड में ऑयल, थर्ड में सोडा, until you have one thing in each glass. Mix each thing in the water and see what happens. Write your observation in the table. This is your important activity, राइट। ये सभी एक्टिविटीज़ जो जो मेंशन है ये आपने सभी करनी है। तो आपने अपने व्यूज़ को इस टेबल में फिल करना है, या थिंग्स दी हुई हैं, ये है डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं उसके सामने टिक लगाओगे। जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते उसके सामने टिक लगाओगे। जिनके कारण पानी का कलर चेंज हुआ उसके सामने टिक लगाओगे, और जिसके कारण पानी का कलर चेंज नहीं हुआ उसके सामने भी टिक लगाओगे। तो आपने सभी बॉक्सेस में उनके आगे टिक लगाने हैं जिनके आगे ये पॉइंट्स मेंशन है। क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस टेल डू, तो इसके बाद जब आपका ये टेबल रेडी हो जाएगा तो आपने बताना है क्या सभी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व होती हैं? इसका आंसर आएगा नो। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, क्या हमेशा ये चीज़ें जब आपने मिक्स की क्या हर बार पानी का कलर चेंज हुआ? इसका भी आंसर आएगा नो। डिड ऑयल डिज़ोल्व इन वाटर? नो, पानी में ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता क्योंकि ऑयल पानी से लाइट होता है, लाइट वेट होता है, इसलिए वो फ्लोट करता है। हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिज़ोल्व्ड और नॉट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। कलर ऑफ द वाटर में नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिज़ोल्व्ड इन इट। वुड यू से दैट देयर आर एब्सेंट, दीज आर एब्सेंट इन वाटर, कभी ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिज़ोल्व हो जाएंगी और कुछ नहीं होंगी। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत कुड नॉट डिज़ोल्व इन द वाटर। तो आप जब ये टेबल कंप्लीट करोगे तो इसमें आपका शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, सॉल्ट डिज़ोल्व होता है, लेमन डिज़ोल्व होता है, जूस, शरबत सभी डिज़ोल्व होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा कि अगर ये चीज़ें डिज़ोल्व ना हो, अगर ये चीज़ें डिज़ोल्व ना हो तो हम अपनी फेवरेट ड्रिंक्स, मिल्क शेक, जूस वगैरह नहीं पी सकते। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक, गार्बेज वुड डिज़ोल्व इन वाटर, कि अगर ये चीज़ें चॉक, प्लास्टिक, गार्बेज पानी में घुल जाए तो क्या होगा? तो हम ये पानी फिर नहीं पी सकेंगे क्योंकि ये पानी अनहेल्दी होगा हमारे लिए। There are many things that dissolve easily in water. Some of these can be harmful, very harmful for our body. Hence, it is important that we clean water before drinking it. One of the best ways to do this is to boil the water. तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है पानी की इम्प्योरिटी को रिमूव करने का, कि पानी को बॉयल करके पिया जाए। इफ़ फॉर सम रीज़न दिस कैन नॉट बी डन, अगर ये नहीं हो सकता किसी कारण,
कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू क्लीन वाटर? क्या आप कोई और वाटर के वेज बता सकते हो? यस, यस, हम और मेथड्स बता सकते हैं जिससे पानी क्लीन होता है। पानी को बॉयल किया जाए तो वो उसके जर्म्स मर जाते हैं। फिल्ट्रेशन, इस ये ऐसे फिल्टर हमारे घरों में होते थे पहले। तो नेक्स्ट है एडिंग एलम। इसमें है कि जो पानी ऐसा पानी का कलर चेंज होता था, जैसे कोई कुएं का वेल का वाटर है या टैप वाटर है, तो उसमें लोग क्या करते थे, एल्म डालते थे। एलम के कारण जो पानी है, पानी की इम्प्योरिटी है, वो एलम के कारण पानी की लोअर सरफेस में बैठ जाती है और पानी क्लीन हो जाता है। क्लियर? तो हमारे पास और भी मेथड्स हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। ये ऐसी टैबलेट्स भी मार्केट से मिलती हैं जिसको पानी में आप ऐड कर सकते हो, तो पानी की इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है। और मॉडर्न मेथड्स ऑफ फिल्टरिंग वाटर के ऐसे जैसे आरओ है, और भी फिल्टर हैं हमारे घरों में जो आजकल हैं, यूज़ कर रहे हैं, इनसे भी पानी क्लीन होता है। नेक्स्ट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड जो है लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। इसमें इसमें क्या होता है, पानी को हीट किया जाता है, बॉयल किया जाता है। जब पानी बॉयल होता है तो उसकी जो स्टीम है उसको कलेक्ट किया जाता है कंडेंसर। तो कंडेंसर में ये जो ड्रॉप्स होती हैं स्टीम की, ये कूल होती हैं और फिर नेक्स्ट कंटेनर में आ जाती है। इसको यहाँ कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो है प्योर फॉर्म होती है पानी की, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वाटर ड्रिंक वाटर क्लीन्ड इन योर होम? तो हमारे घरों में पानी को क्लीन कैसे किया जाता है? फाइंड आउट द मेनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। तो हम घर में कौन से मेथड से पानी को क्लीन कर सकते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उनमें से मेथड आप चूज कर सकते हैं जो हम घर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर शोइंग एनी टू मेथड्स ऑफ क्लीनिंग द वाटर। तो आपने किन्हीं दो मेथड्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है यहाँ गिवन स्पेस में, राइट। तो एक क्वेश्चन और है, हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर क्लीन्ड इन योर हाउस? तो ये कर चुके हैं हम कौन कौन से क्लीन करने के मेथड हैं। एक क्वेश्चन और है कि जो पानी रिवर्स में डर्टी हो चुका है, वो उसको पीने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले जो रिवर का वाटर है उसको एक प्लेस में कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको क्लीन किया जाता है, फिर ऑल्ट्रेशन टैंक्स में डाला जाता है, फिर एक टैंक में जाता है उसको और क्लीन करने के लिए, फिर फिर वो धीरे धीरे एक और प्लेस पे आता है। मीन्स बहुत सारा इसका प्रोसेस है जिससे पानी को क्लीन किया जाता है। तो धीरे धीरे वो पानी क्लीन होके हमारे घरों तक पहुंचता है, राइट। तो we get water in our taps from these rivers. Water is cleaned first before it reaches our homes or houses. तो पानी को, रिवर के पानी को पहले क्लीन किया जाता है, फिर हमें हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। ये भी एक नेचर को हम मिस यूज़ कर रहे हैं। नेचर ने हमारे लिए रिवर्स में पानी छोड़ा, लेकिन हमने उन नेचर द्वारा दिया गया पानी क्या कर दिया, डर्टी। कैसे? फैक्ट्रीज के वेस्ट मटेरियल से। तो उसी पानी को पीने के लिए हम उसी पानी को क्लीन करते हैं बहुत सारी कॉस्ट के साथ, बहुत सारा पैसा खर्च के हम इस पानी को फिर पीने के लायक बनाते हैं और फिर हम इस पानी को पीते हैं। क्लियर? So students, this is a chapter about rivers, a river's tale, right? So read this chapter again and understand the main points, right? Then we will discuss these points in our live class. Okay, thank you students.